सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यार कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं आज हम बात करने वाले अपने 2 वे स्लैब की ड्राइंग के बारे में। इसके लास्ट वाले लेक्चर हमने कम्प्लीटली बताया था आपको 1 वे स्लैब की ड्राइंग बनेगी कैसे विथ डिटेल। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है, और हमने 1 वे स्लैब की ड्राइंग बना ली है। क्या है 1 वे स्लैब की ड्राइंग बनाई। यदि आप इसके लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, देन आफ्टर आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि उसमें जितना भी हमें डिटेल्स था उसके बारे में हमने बेसिक से जान लिया था कि प्लान कैसे बनेगा, सेक्शन कैसे बनेगा, प्लान ऊपर से जब देखेंगे तो हमारा जो है बेंटा बार वगैरह कैसे दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हमने इसको समझ लिया था। लेकिन आज हम समझने वाले अपना 2 वे स्लैब की ड्राइंग। 2 वे स्लैब जो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब है उसकी ड्राइंग समझने वाला है। तो 2 वे स्लैब की ड्राइंग समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई वर्षों भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 वे स्लैब 1 वे स्लैब की ड्राइंग हमें आनी चाहिए और बेसिक सी चीज़ें हैं। अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गिवन डाटा के अनुसार। देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में रहेगा वो डायरेक्ट कह सकता है कि आप 2 वे स्लैब का ड्राइंग बनाइए, ये तो आपको कुछ नहीं कहेगा। ओके, तो जो कि क्वेश्चन में एज इट इज दे दिया जाएगा आपकी साइज, और जैसे साइज दे दिया जाएगा आपका 6x4 mm, 6x4 का मतलब 6 मीटर इंटू 4 मीटर का आपका स्लैब दे दिया जाएगा। या रूम का हमारा क्या है लंबाई चौड़ाई दे दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें दी जा सकती है। तो इससे आप जानते हैं कि 1 वे हमारा स्लैब 2 वे स्लैब क्या होता है, एल जो होगा लेस देन होगा 2 बी से। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा 6 है और ये है जो मतलब कि एल जो रहेगा हमारा, यहाँ आप 6 रखेंगे 2x4 रखेंगे तो एल लेस देन है 8 से, मतलब हमारा 6 है जो लेस देन है 8 से। तो ये इस क्या क्वेश्चन में कह भी सकता है कि 2 वे स्लैब का ड्राइंग बनाइए, या क्वेश्चन में गिवन डाटा के अनुसार आप समझ सकते हैं। हालांकि बेसिस कॉन्सेप्ट है आपका 1 वे स्लैब का 2 वे स्लैब का, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके अनुसार हम क्या करते हैं अपना उसकी ड्राइंग बनाते हैं। क्लियर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन दिया भी जा सकता है, नहीं तो आप अपने से क्वेश्चन पेपर में मान लेंगे सभी डाटा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है सभी चीज़ें अपने से मान लेते हैं। एक 2 वे स्लैब की ड्राइंग बनाना है जिसकी क्या है साइज ऑफ स्लैब जो है कह सकते हैं साइज ऑफ हमारा रूम है। साइज ऑफ स्लैब कितना है, साइज ऑफ स्लैब मान लेते हैं क्वेश्चन का हमारा 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। ओके, 2 वे स्लैब है हमारा, 2 वे स्लैब है। और थिकनेस वगैरह मान लेते हैं अपने से, थिकनेस ऑफ स्लैब जनरली हम 150-200 mm मान लेते हैं। तो थिकनेस ऑफ स्लैब क्या मान लेते हैं हम 160 mm मान लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है आपके बुक का ही है, तो इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो थिकनेस ऑफ स्लैब क्या है 160 मान लेते हैं, 160 mm हो गई। और थिकनेस ऑफ वॉल मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ये है आपका, तो मान लेते हैं यार इसको मान लेते हैं 230 mm, 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, 200 इसमें 23 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये क्वेश्चन है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मेन बार है, जो मेन बार हमारी रहेगी उसका मेन बार क्या है, मेन बार जो हमारी वो 12 mm की 12 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर। जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले तो उस वीडियो के जाके देखें ताकि आपको सभी चीज़ें बेसिक से क्लियर हो। ओके, तो मेन बार 12 mm है जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर है। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो क्या है, वो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो भी 12 mm 5 की है, 12 mm उसका डाया है, जो कि इसका सेंटर टू सेंटर कितना आएगा, सेंटर टू सेंटर हमारा क्या है हमारा 400 mm, यहाँ mm लिख सकते हैं आप, क्या है हमारा 400 mm। तो ये क्वेश्चन हो गया गिवन डाटा के अनुसार हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या है कि अब अपना हम स्लैब बनाने वाले हैं, 2 वे स्लैब की ड्राइंग बनाने वाले हैं। ओके डियर, सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बन रही ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और 1 वे स्लैब यदि आपको आ गया है तो 2 वे स्लैब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, इसको बनाते हैं रफली। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं हम अपने पेज में बनाएंगे, देन आफ्टर मैं आपको क्या करूँगा, देन आपको मैं ड्राइंग शीट पे उसको शो कर दूँगा। ओके, ताकि उसमें देखिए MD वगैरह चलाना सीख गए होंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ चुके हैं, आप क्या करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको सब MD वगैरह चला लेते होंगे अच्छे से। हम इसीलिए डायरेक्टली करते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ पेज में ड्राइंग रफली बना करके उसको आपको शो कर दूँगा कैसी चीज़ें बनने वाली हैं आपकी। सो डियर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम कोई स्केल मान लेते हैं, स्केल पैमाना मान लेते हैं, एक संबंधी 20 एक संबंधी 25 मान लीजिए जनरली। तो एक संबंधी हम 25 मान लेते हैं। हालांकि हम तो अभी आपको पेन से बना के दिखाएंगे, आप जब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो इसको आप पैमाना मान लीजिएगा 1/25। तो जनरली ये एक संबंधी 25 से ही बनाते हैं, एक संबंधी 20 से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बना लेते हैं जो कि हमारा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए इसको हम बना देते हैं।
देखिए मैंने बना दिया है, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो इसलिए ये सब चीज़ें जनरली आप जानते हैं। वाल थिकनेस हमारी ये है, ये क्या है वाल थिकनेस है, और ये हमारा क्या है स्लैब है। ये हमारा 5 मीटर है, ये हमारा क्या है 4 मीटर है, हमने बना दिया। हमने स्केल वगैरह नहीं फॉलो किया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जनरली पेन से बता रहा हूँ और रफली आपको बता रहा हूँ। तो ओके, आप स्केल मान लीजिएगा जब आप ड्राइंग बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम मेन बार प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम आपसे मेन बार प्रोवाइड करेंगे। मेन बार कैसे प्रोवाइड करते हैं आप जानते हैं। हम सबसे पहले करते हैं जो स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं, जितने भी के डायर रहेगा। तो जनरली हमारा जो थिकनेस रहता है, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत चीज़ों को डिटेल कर चुका हूँ। तो हमारी जो मेन बार रहती है, उसमें पहली मेन बार रहेगी, वो क्या करते हैं, या तो आप बीच में डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या बीच में या थोड़ा इधर उधर। तो मतलब जनरली जो हमारा वाल थिकनेस रहेगा उसके बीच में ही हम क्या करते हैं, अपना जो है स्टील रॉड्स डाल देते हैं, जो मेन बार है। तो यहाँ आप और कवर छोड़ सकते हैं, कवर आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा 15 से 20 या आप स्केल वगैरह आप चेंज करेंगे तो ऐसे जनरली स्केल पे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम रहता है। आप सोचिए 15 से 20 रहेगा, उसको स्केल पे चेंज करेंगे तो 1-2 आएगा। तो 1-2 को मेजरमेंट वगैरह आपको शो नहीं करनी होती है यहाँ, इसके लिए आप जनरली ऐसे बना दीजिएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा साइड में बस आप छोड़ दीजिएगा यहाँ से इस प्रकार। तो इस प्रकार हो गया, पहली हमारी मेन बार बन गई। तो यहाँ से हम जो सेंटर टू सेंटर हमारी मेन बार की डिस्टेंस थी, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और जैसा कि जानते हैं हमारा जो है बेंटअप बार जो रहेगा, जो बेंटअप बार रहेगा वो हमारा क्या करते हैं L/7 पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी और ये जो डिस्टेंस रहेगी, इसमें क्या करते हैं 2 वे स्लैब है, इसका बेंड वगैरह होने का चांस है उसमें दोनों तरफ से है, इसीलिए क्या करते हैं हम L/2 दोनों तरफ से, इसमें ध्यान देने वाली बात है, L/2 दोनों तरफ से हम क्या करते हैं बेंटअप बार वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसमें ही मेन यही चीज़ें हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करते हैं हम, अब जनरली इससे क्या करते हैं L/7 से हम क्या करते हैं, इसको एक डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लीजिए क्या है हमारी जितनी थी उसका हम L/7 इस साइड, यहाँ से इस साइड और इस साइड से इस साइड L/7 ले लेते हैं। ओके, सपोज दैट क्या होता है डियर, L/7 कुछ यहाँ आता है इस साइड से, तो हम ऐसे इसको फॉन्ट एकदम क्या करते हैं पतली लाइनें खींच देते हैं। इसका हम कोई काम की नहीं रहते, बस इसका L/7 में हमें बेंड करना होता है, इसीलिए हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। अभी आप ड्राइंग पे दिखाएंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो L/7 से हम किनारों से कर लेते हैं। तो L/7 हो गया। तो आप क्या करते हैं, अब जब अगली हम मेन बार प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या रहती है, जितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है उतने पे ही रहता है, और उसको क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, यहाँ तक पूरी शो होगी और हमारी ये डॉट डॉट होगी। ओके, आगे क्या जाएगी, डॉट डॉट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं भैया हमारा जो बेंटअप बार है वो क्या होता है, उसका जो होता है प्लान कैसे दिखता है, ऊपर से कट करने पे ये डॉट डॉट के रूप में शो करते हैं, जो कि जब चीज़ें कोई नहीं दिखती। तो इस प्रकार से हो गया हमारा। अब 2 से सेंटर ले जाते हैं फिर से। अब फिर से इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जनरली मैं बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं, ऐसे प्रोसीजर चलता रहेगा आगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर मेन बार प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा पूरा रहेगा। अब इसके बाद क्या है, L/7 तक रहेगा हमारा मेन बार, फिर आगे क्या रहेगा, डॉट डॉट, ऐसे कर देते हैं। मैंने इसको अगले वाले लेक्चर में, इसके लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ मैं ज़्यादा चीज़ों बोलने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है बार बार, तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान देना पड़ता है यार। ओके, तो ये सब चीज़ें बना लीजिएगा आप इतने समझदार हैं, आपको चीज़ें समझ में आती होंगी आई होप। कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया अपना, इस मेन बार प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारा रहा। देखिए जो लास्ट वाली डाट्स रहती है उसको ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट वाली डाट रहती है जरूरी नहीं है कि आप क्या हो कि सेम सही डिस्टेंस जैसे इसके सेंटर पे आए, तो ये डिस्टेंस मेजर करते हुए आप यहाँ इसके सेंटर पे पहुँचे, इससे ज़रूरी नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। ओके, और यहाँ क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोवाइड ऐसे करते हैं। आप यहाँ स्टील रॉड्स डाल सकते हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं आप क्या रहेगा, स्टील रॉड्स ज़्यादा रहनी चाहिए, उसमें ज़्यादा रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम डाल देते हैं कि स्टील रॉड्स। ओके, तो आप चाहते नहीं हमारी छत, आप चाहते हैं ना कि हमारी छत मजबूत बने, हमारा स्लैब मजबूत बने, तो एक स्टील रॉड डाल दीजिए और मजबूत रहेगा हमारा। इस पर चढ़ा दिया हमने। अब क्या किया, हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। डियर डिस्ट्रीब्यूशन बार हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करने के लिए हमने बताया था ना कि जैसे मान लीजिए ऐसे हमारी स्टील रॉड्स हैं, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार इस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं। क्या इस प्रकार से, मतलब इस पर चढ़ी हुई रहती है, इसके ऊपर रहती है, ना कि ऐसा नहीं कि ऐसी बार से हमारी है तो ऐसे किनारे पे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये वाला फॉलो करेंगे। और हम क्या करते हैं,
इधर से हम इसके बीच में ही अब इधर उधर थोड़ा, तो बीच से कर लेते हैं हमारी जितनी वाल थिकनेस रहती है, और हम इसके कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बाल ले जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो हमारी जो लेंथ रहती है इसका L/7 करेंगे। इसमें ध्यान देने बात है, अभी तो उसमें हम 1 वे स्लैब में केवल क्या करते हैं, उसके पैरेलल ही बेंड करते थे, अब दोनों तरफ बेंड करेंगे। इसमें इतना सा बात ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ बेंड करेंगे। इधर से L/7 किए थे, अभी हमने L/7 यहाँ किया था ना, अब इस लेंथ के अलॉन्ग जितना भी लेंथ रहेगा उसका L/7 करेंगे। तो टोटल जितनी लेंथ रहेगी, जितना जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर का आप L/7 करेंगे अपनी ड्राइंग शीट पे। ओके, तो L/7 कर लेते हैं। इसका कुछ मान लीजिए यहाँ आता है, हम वैसे बता दे रहे हैं आपको। अभी आप ड्राइंग पे तो आपको शो करेंगे विथ डायमेंशन के साथ। सपोज दैट यहाँ से हमारा यहाँ से कुछ है ऐसा आता है L/7 हमारा क्या है, L/7 मतलब ये टोटल 5 है, तो भाई 5/7 रहेगा, और ये भी हमारा क्या रहेगा 5/7 रहेगा। तो इतना तो आप जानते हैं, इतना समझदार हैं, तो 5/7 ये हो जाएगा हमारा। तो इतना क्लियर है आपको। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा पेंसिल से लिख लेते हैं। ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। L/7 ये हम डॉट डॉट कर लेते हैं, इसको बाद में मिटा भी सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, बेंटा बार प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से कितने डिस्ट्रीब्यूशन बार की डिस्टेंस जो थी वो हमारी 400 mm सेंटर टू सेंटर थी, तो 400 mm सेंटर टू सेंटर करेंगे, तो यहाँ से 400 mm जो भी डायमेंशन रहेगी स्केल वगैरह चेंज करके देखेंगे। ओके, तो सपोज दैट मान लेते हैं हमारी कहाँ आती है, ये हमारा यहाँ आता है। ओके, यहाँ तो हम सीधे जाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, देखिए वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो, सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो। इधर क्या जाएंगे, डॉट डॉट जाएंगे, और इसके ऊपर तक जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं तक रोकते हैं, इसके ऊपर तक जाएंगे। ओके, अब फिर इसके बीच के डिस्टेंस कितना रहेगा, 400 mm रहेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, हम वही पेंटा बार जो रहेगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में L/7 तक इधर छोड़ के डॉट डॉट कर देंगे, और इसको ऊपर चढ़ा देंगे। सिंपल है, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए यार। यदि डाउट्स रहता है तो कोई मतलब नहीं मेरे समझाने का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए यहाँ थोड़ा तिरछा हो गया है डियर, लेकिन हालांकि आप तो समझ गए होंगे ना कि करना क्या है बेसिकली। तो बेसिकली आपने समझ गए हैं क्या करना है। आप क्या करते हैं, पूरी ऐसे रॉड्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ और इसका सेक्शन वगैरह कैसे कर देंगे। सेक्शन वगैरह देखिए ये आपको थोड़ा टिल्ड हो गया, तिरछा हो गया है। हालांकि मैं जान रहा हूँ आप भी कि फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो फ्री हैंड मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो ये भी हमारा कितना रहेगा, 4/7 रहेगा यहाँ से, और ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा 4/7 रहेगा, मतलब L/7 रहेगा दोनों तरफ से। ये L/7 रहेगा, जो भी हमारा L क्या है, जो चौड़ाई रहेगी, जितनी डिस्टेंस रहेगी उसका 7 करेंगे। सीधी सी बात बता रहे हैं आपको। तो ये हमारा क्या हो गया। चलिए आपको मैं ड्राइंग शीट पे इसकी ड्राइंग दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ऐसे में आपको लगता है कि क्या समझा रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको बनाना है ड्राइंग शीट पे। सो देखिए डियर, आपकी जो ड्राइंग बनने वाली है, ड्राइंग आपकी इस प्रकार से बनने वाली। बहुत ध्यान से देने वाली बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट जब इस ड्राइंग को देखते हैं तो देखने के बाद क्या सोचते हैं कि ये बहुत चीज़ें जो कि रेनफोर्समेंट हुआ है। आप देखेंगे मतलब हमारा जो यहाँ रेनफोर्समेंट हुआ है, इस प्रकार से हमारा रेनफोर्समेंट हुआ है, तो इसमें बहुत से स्टील रॉड लगे होते हैं, जिसके कारण उसे समझ में नहीं आता कि क्या की चीज़ें कैसे हैं। हालांकि आपको मैं बेसिक सा पेन से अच्छे से समझाया हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए मैं आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। इस ड्राइंग में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यही किया भैया कि यही किया, जितने भी हमारी माप थी उसको यूँ इस प्रकार से, यूँ इस प्रकार से हमने बना लिया। ओके, क्लियर है। इस प्रकार से तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बना लिए। देन आफ्टर जितनी भी हमारी विड्थ थी, मतलब जितनी भी हमारी स्लैब की क्या थी, क्या है, वाल थिकनेस थी, वाल की थिकनेस को ऐसे बना लिया। सिंपल है। देखिए रुक जाइए, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो वाल थिकनेस ऐसे बना लिया, क्लियर है। तो वाल थिकनेस बनाने के बाद क्या किया कि हमने जनरली क्या किया, रुक जाइए आपको अच्छे से समझा देते हैं। दूसरा कलर लेते हैं अच्छा वाला, जो कि अच्छे से विजुअल हो। तो ये हमारा क्या किया, सबसे पहले सिंपल से यही किया। देन आफ्टर क्या किया हमने क्या किया कि ये जो L/, डिस्टेंस पे, मतलब जितनी भी L/, डिस्टेंस थी उसका L, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या थी कि यहाँ से हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये हमें कुछ डिस्टेंस थी। सॉरी ये कौन सा कलर हो गया, रुक जाइए, तो दूसरा कलर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, देखिए सॉरी, अब देखिए ऐसे ऐसा कर लिया हमने। अब क्या किया कि L/7 जितनी भी हमारी डिस्टेंस थी, जो हमारी डिस्टेंस, जैसे कि हम इसके इंटरनली डिस्टेंस कितना है, L है, तो L/7 से ऐसे किनारों से हमने क्या किया था, L/7 से हमने ऐसे L/7 से क्या किया था
कि डिस्टेंस छोड़ दिया था बेंट अप बार प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आपको बता दिया हूँ मैं, तो ड्राइंग कैसे बेसिकली बनती है, इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी। तो इस प्रकार से हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए इसको विजिबल हो रहा होगा आपको, मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा डियर। तो यही सब है बेसिकली, इसको ध्यान से समझिएगा और हमारा सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए क्योंकि थोड़ा आपको ये फ़ॉन्ट दिख रहा होगा, पतला दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए वॉल थिकनेस वगैरह आपको यहाँ से मैं शो करने का प्रयास करता हूँ, रुकिएगा, बहुत टाइम लगता है यार इस सब चीज़ों को चलाने में। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा क्या है, यहाँ हमारे नेमिंग भी लिखी है कि 12 mm क्या है, 12 mm फाई जो है, 12 mm 5 आर की जो है 2 mm सेंटर, जितना क्वेश्चन में लिखा होता है, दिया होता है, उस वही हम छाप देते हैं, वही हम लिख देते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो हमारी ऐसे पैरेलल हमारी गई है, उनके बीच की डिस्टेंस है वही हमारे यहाँ यहाँ डायमेंशन की है, नेमिंग की गई। तो ये बेसिकली हो गया और इस प्रकार से आपकी ड्राइंग बनने वाली है। और इसको थोड़ा हम इसको जूम करने का प्रयास करते हैं, आप देख सकते हैं, ताकि आपको हर चीज़ें क्लियर हो। देखिए साइड में हमने क्या किया है, वही मेन बार प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये हमारी क्या है, मेन बार है। फिर उसके बाद हमारे बेंट अप बार है, फिर मेन बार है, फिर बेंट अप बार है। वो कितने डिस्टेंस पे है, जितनी डिस्टेंस ये हमारी कितनी है, ये लंबाई थी हमारी 5 थी, तो ये हमारी कितनी लंबाई थी, ये 5 मीटर थी। तो 5 मीटर का 7 पे 5/7 मतलब जितना डिस्टेंस आएगा उतना आप क्या करेंगे, यहाँ शो कर देंगे। स्केल वगैरह चेंज करना आता है, स्केल पर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमने लिया था, कितना लिया था इसको, जब इसको बनाया था हमने, तो एक संबंधित 25 का क्या है स्केल लेकर इसको बनाया था। तो यहाँ आपको मैंने जूम कर दिया, यहाँ समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे हम स्टील रॉड्स अपना प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार से। और जो हमारी क्या कहती हैं बेंट अप बार रहती हैं, तो वो हमारे डॉटेड दिखाते हैं। ओके, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बार रही। और ये हमारी क्या रही, ये हमारी क्या रही, ये जो हमारी है ये तो मेन बार थी, पैरेलल लगती है ना, क्योंकि ये चौड़ाई की पैरेलल है। चौड़ाई कितनी, ये हमारी टोटल कितनी है चौड़ाई, ये हमारी क्या है 4 मीटर है। कितनी है, यहाँ से जो हमारी विड्थ है ये चौड़ाई 4 मीटर है। तो जो मेन बार रहती है वो हमारी चौड़ाई के समांतर लगती है, मतलब शॉर्ट स्पैन के समांतर लगती है। मैंने पहले लेक्चर ही में बता दिया, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसको बता दिया, सब चीज़ें बेसिकली क्लियर कर दी थी आपके लिए। तो ये सब बन गया, इस प्रकार से आपका ड्राइंग बनेगा। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि किस प्रकार से आपका ड्राइंग बनने वाला है। कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आई होप यदि आप चीज़ों को समझने पे आते हैं तो आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमारा क्या हुआ कि इसका क्या हो गया, ये प्लान हो गया, इसका प्लान हो गया। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। यदि क्रॉस सेक्शन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम इसका क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, यहाँ देखिए डॉट डॉट बना है। तो यहाँ सपोज दैट हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन कर देते हैं। सपोज दैट क्या करते हैं, हम इसको सामने से देखते हैं। इस प्रकार से हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया, ये कुछ, और इसको हम इसे इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं। तो आपको किस प्रकार से दिखेगा, इसको चलो इसकी ड्राइंग बनाते हैं। क्रॉस सेक्शन X1 बनाते हैं, कैसे बनेगा इसका ड्राइंग। सो डियर आप देख सकते हैं यही हमारी ड्राइंग है। हालांकि हमने आपको ऐसे पेज के थ्रू दिखाया था PDF के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। देखिए मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं पूरा दिमाग लगाता हूँ अपने समझाने में, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यही हमारी क्या है, यही हमारा है, ये सब चीज़ें हैं। ये y एक्सिस कर रहे हैं हमने, इसका y क्रॉस सेक्शन, और हमारा क्या है X1 क्रॉस सेक्शन करते हैं। इसका देखते हैं किस प्रकार से हमारा ड्राइंग बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो आपको अच्छे से अब शो हो रही होगी पहले के अपेक्षा। तो ओके, देखिए यहाँ से, क्योंकि देखिए PDF में क्या होता है थोड़ा अच्छे से शो नहीं होता, इसलिए मैं इसको फिर से शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन X1 बनाते हैं कि सामने से देखने पे आपको कैसा दिखेगा। तो इसको ड्राइंग बनाएंगे। तो इसको देखिए हम जनरली इसके लास्ट लेक्चर में सब कुछ अच्छे समझाए, तो यहाँ आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं इसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा। देखिए डियर, यदि आप अमेजिंग करेंगे, सामने से आपको देखेंगे, तो सामने से आप देखेंगे तो क्या है, ये जो हमारी है साइड तो हमारी वाल है, तो वाल आपको पूरी दिखेगी। आप सोचिए कि आप एक इमेज अपने माइंड में सोचिए, आपका स्लैब घर है तो उसको ऊपर से काटेंगे तो कैसे दिखेगा, तो आपकी ये वाल तो दिखेगी। हालांकि वाल को हमने कंटिन्यूस कर दिया क्योंकि हमसे इससे कोई लेन देन, हमें तो रेनफोर्समेंट के बारे में जानना है, किस प्रकार से दिखने वाली है रेनफोर्समेंट। तो हम जनरली जब देखेंगे कट करने के बाद क्या देखेंगे, आपको जब मान लीजिए हम यहाँ से कट किए तो यहाँ से कट करेंगे तो आपको तो एक मेन बार दिखेगी। क्या दिखेगी आपको, इस यहाँ से कट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये वाली मेन बार दिखेगी, जो हमने यहाँ इसे शो किया। जितनी भी बाल थिकनेस रहेगी पहले हमने उसको मोटा मोटा यहाँ बना लिया, और हमारी जो मेन बार है ये वाली शो करेगी इस प्रकार से एक लाइन के रूप में। देन आपने जो हमारी बेंट अप बार होगी, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी ये बेंट अप बार होगी, ये वाली, ये कैसे शो होगी। बेंट अप बार क्या होती है,
ये हमारी क्या होगी, यहाँ से बेंट हो जाएगी 45 डिग्री पे, यहाँ से हुक वगैरह बना देंगे। तो इतना चीज़ सब क्लियर होगी। यदि पहला लेक्चर आप अच्छे से देखें तो यहाँ मैं समझता हूँ डाउट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अब इसको समझने वाली बात है। ये जो हमने पॉइंट किया है इसको समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि पॉइंट को नीचे करना है कि ऊपर करना है। कुछ लोग इसे बीच में घसोड़ देते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि तो हमारी मेन बार हमेशा नीचे रहेगी। तो मेन बार नीचे रहेगी तो आप देखेंगे कि सामने से देखने पे ये वाली मेन बार, ये वाली बार आपको कैसे दिखेगी। ये वाली जो बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो ये ऊपर रहेगी। तो इसका जब प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, सभी चीज़ों को प्रोजेक्शन लेकर आते हैं। प्रोजेक्शन जानते हैं ना, प्रोजेक्शन लेकर आएंगे तो जहाँ पॉइंट मिलेगा वहीं हम इसको लगा देंगे। तो हमारे क्या है, ये बेंटअप बार है, आप देख सकते हैं ये हमारी डैश डैश है, ये बेंटअप बार है। तो ये हमारी ऊपर शो होगी, किसके बेंटअप बार है, तो ये हमारे ऊपर शो होगी, वो भी डार्ट के रूप में इस प्रकार से। और जो कि हमारी मेन बार है, मेन बार क्या होगी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर ऐसे डॉट के रूप में शो होगी जब इसका प्रोजेक्शन आप यहाँ से लेकर आएंगे। ये दूसरी बार डिस्ट्रीब्यूशन की बेंटअप बार है हमारी, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा इस पॉइंट के रूप में शो होगा और इसका ऐसे प्रोजेक्शन लाते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पॉइंट के रूप में, ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन लेकर आएंगे तो इस प्रकार से हमारा शो होगा। तो इसको जनरली आप समझ गए होंगे कि कैसे आपका पॉइंट के रूप में ऊपर या नीचे शो होगा। जो हमारी ये मेन बार है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो कि हमारा ऐसे x1 क्रॉस सेक्शन करने पे दिखता है। तो हम नेमिंग कर दी है क्रॉस सेक्शन x1। हालांकि मैं आपको बना के भी समझा सकता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए कम टाइम में। और इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने अच्छे से वन वे स्लैब को डिफाइन किया। अब क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। y1 कुछ भी नेमिंग कर दी, नेमिंग में क्या रखा है, तो इसको इस साइड से देख रहे हैं। बहुत से लोग इस साइड से देखें, कहीं से भी आप कट करिए, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा बस। जब सामने से कट करेंगे तब आपको क्या दिखेगा, जब सामने से कट करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, आपने क्या किया, इसको कट कर दिया। ओके, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से जब इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप कट कर देंगे तो आप कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि जो हमारी है, ये हमारी क्या है, मेन बार, ये हमारी जो बेंटअप बार है ये दिखेगी और ये हमारी मेन बार है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा इसकी ड्राइंग बनने वाली है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारी क्या है, बेंटअप बार है, बेंट हुई है, और जो पॉइंट के रूप में ये किस प्रकार से विजुअल होगा इसको समझिए। तो ये भाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारी ओके क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो लंबाई जो क्या विड्थ के अलोंग लगती है हमारी, वो क्या होती है कि मेन बार प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जनरली जो है लेंथ के अलोंग क्या होती है, जो हमारी होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। तो ये है जो हम अब सामने से देखेंगे, जो कि हमारी क्या है, ये बार से जो देखिए आप देखने प्रयास कीजिए, ये वाली जो क्या है हमारी, ये जो हमारी मेन बार है। अब सामने से देखेंगे तो एज अ पॉइंट आप शो होगी, तो पॉइंट शो होगी, और मेन बार है ये हमारी क्या है, मेन बार। तो मेन बार क्या रहेगी, नीचे रहेंगी। तो इन दिस केस आप क्या होंगे, नीचे डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये हमारी बेंटअप बार है, तो बेंटअप बार भी तो मेन बार है लेकिन ऊपर रहेगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर केस में लेकिन नीचे ही रहेगी। तो यहाँ देखिए बहुत समझने का प्रयास कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी हमारी जाएगी, इसका प्रोजेक्शन जाएंगे तो आपको ये नीचे सो जाएगी, जनरली हमारा इसका प्रोजेक्शन जाएंगे तो ये भी उसके ऊपर सो हो जाएगा, इसके नीचे ही रहेगी। ओके, तो यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वही सब चीज़ें हैं, वही प्रोसीजर पूरा है। और ऐसे आप क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन प्लान और इसका क्रॉस सेक्शन x1 y1 जो भी नेमिंग किएंगे, जैसा भी आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वैसा आप नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ से आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से आपको समझा दिया। और वीडियो स्टॉप करके आप समझ सकते हैं, कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कहाँ आपको समझ नहीं आया और कहाँ से आपको गलती हुई, कहाँ से आप समझ नहीं पा रहे। तो स्लैब भी उतना टफ नहीं है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और आपके इंजीनियरिंग इसमें क्या कहते हैं, हमारे आरसीसी ड्राइंग में यही 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और कुछ 4-5 फिक्स क्वेश्चन है जिसमें आप 40+ एबो नंबर आप पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। सो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेमिंग वगैरह कर दीजिएगा, वॉल थिकनेस यहाँ शो कर दीजिएगा, यहाँ 230 mm है, जितना रहेगा उतना आप शो कर दीजिएगा। ओके, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यदि इसका लास्ट वाला, इसके पहले वाला लेक्चर जो हमने बनाया था, जो हमारा 1 वे स्लैब का था, यदि उसको नहीं देखे तो सबसे पहले उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके डियर।